हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। जो एक मेजर प्रॉब्लम है, नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड फाउंड जो है, इसकी समस्या जो है वो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें समाप्त हो गई है। और इसका समाधान क्या है, क्या कैसे ये सही होगी, और इसमें मैंने लिखा है इस दिन से पैसा आ जाएगा। और यहाँ पे देखें, अब आप लोग स्टेटस अगर अपना देख रहे होंगे तो वहाँ पे सर्वर एरर दिखा रहा है। तो क्या जब सर्वर एरर दिखा रहा है तो क्या स्कॉलरशिप आपकी नहीं आएगी? उसमें दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट हो गया। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड से अपडेट हो रहा है। सारा कुछ हम आपको डियर स्टूडेंट इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, बट वीडियो को आप डिटेल से देखिएगा, आपको सही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा नो रिकॉर्ड फाउंड कैसे शो होता था, फिर ये आप में ये एरर देखने को मिल रहा है, इसका क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है नो रिकॉर्ड फाउंड को लेकर के। उसके बाद कैसे चेक करते थे हम लोग, और क्या किनका स्टेटस जो दिखा रहा था पुराना स्टेटस, उन सभी चीज़ों का मतलब क्या है, सारा कुछ एकदम डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि आप लोग जब अपना स्टेटस चेक करते थे तो वो कैसे चेक करते थे। तो जब वहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक करते थे तो नो रिकॉर्ड फाउंड शो करता था। नो रिकॉर्ड फाउंड शो करने का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो आप लोगों का डेटा है वो पीएफएमएस से क्या हुआ था, जो पीएफएमएस सॉफ्टवेयर था वहाँ से आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ था। अपडेट ना होने का एक रीज़न था क्योंकि जो परसेंटेज क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं वो मैटर करती थी कि ओबीसी हो या जर्नल हो या एससी हो एसटी हो, उनमें सबसे पहले एक बताया गया था कि जिनका परसेंटेज इतना होगा पहले उनकी स्कॉलरशिप आएगी, फिर कम वालों की आएगी। सबसे पहले जिनका 85% है, फिर 70% है, फिर 60% है, इस तरह से डिवाइड किया गया था। अब इसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी देखा है, उनमें उनका कहने का मतलब ये है कि मेरा 70% है, बट मेरे जो साथ का स्टूडेंट था उसका 60% था, उसकी स्कॉलरशिप आ गई बट मेरी नहीं आई। ऐसा क्यों? देखिए, सब पहली बात तो आप दोनों की कैटेगरी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, वो स्टूडेंट जिसका 60% है उसने आपसे पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, इस वजह से आपकी उसकी स्कॉलरशिप आ गई, और आपने उसके बाद किया होगा, इस वजह से नहीं आई। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, जैसे आपके पास कोई भी चीज़ है, जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में होती है तब तक आप उसको खर्च करते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो यूपी स्कॉलरशिप के पास जब तक बजट होता है तब तक वो ये नहीं देखती कि आपका परसेंटेज कितना है, आपका क्या मार्क है, क्या कुछ, ये सब नहीं देखती। लेकिन जब परसेंटेज कम होने लगता है तो वो एक लिमिट से एक परसेंटेज क्राइटेरिया बना देता है, उसके हिसाब से स्कॉलरशिप देता है। वहीं पे अब आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है सिस्टम सर्विलांस मोड फॉल्ट, सिस्टम सर्विलांस मोड एक्सपेक्टेड, ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें ये देखने को आपको मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जिनका डेटा जो है वो नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है, वो अब अपडेट होने वाला है। क्या होने वाला है? वो अपडेट होने वाला है, और बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा और आप सभी को ये चीज़ें पता भी चल जाएंगी। क्योंकि जो अब यहाँ पे भी देखेंगे कि आप जब अपना स्टेटस चेक करते थे तो यहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल, यहाँ पे पेमेंट, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, देन आप कैप्चा कोड भर करके आप सबमिट करते थे, तो आपके पास यहाँ पे स्टेटस ओपन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब ये आप पहले यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड शो करता था, अब ये एरर शो करने लगा। इस एरर का मतलब होता है कि जो सिस्टम है वो एरर में कर रहा है, क्योंकि सिस्टम जो अपडेट होता है तो उसमें सिस्टम जो अपडेट होता है ना, तो उसमें एरर कोई ना कोई आ ही जाती है, जिससे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे तो ये भी लिख के आ गया कि ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, जब आप अपना डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख के आ रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रस द पेमेंट ट्रैकर विल बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम। यानी ये जो है क्लोजिंग का टाइम है, तो स्टूडेंट का कहना है कि अब यहाँ पे ये चीज़ें शो होने लगी कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो गई है तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। देखिए, ये कह रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, मतलब अभी जो है ये अभी क्लोजिंग टाइम चल रहा है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। क्लोजिंग के टाइम मैंने आपको बता रखा है कि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग टाइम जो है वो 31 मार्च है, यानी 31 मार्च तक सबका आ जाएगा। तो इनमें कुछ ना कुछ अपडेट चल रही है, जो सारी चीज़ें होती हैं अभी तक का जितना डाटा हुआ होगा, पिछले 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जितना डाटा हुआ होगा, सारा कुछ यहाँ पे अपडेट चल रहा है। इस वजह से ये देखने को मिल रहा है टेक्निकल एरर है।
ये लिख के ये भी आ रहा है कि ट्रैक विल बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम। तो आप चेक करते रहिए, जब भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये चीज़ें देखने को आपको अपना स्टेटस देखने को मिल जाएगा। और मे भी ये भी देखने को मिल जाएगा कि जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा था उनका भी डेटा देखने को मिल जाएगा। अब मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया है, उसने ये लिखा था कि मेरा जो नो रिकॉर्ड फाउंड शो होने के बाद भी स्कॉलरशिप आई है। जैसे देखिए, ये देखिए बैलेंस आने के बाद, यहाँ पे देख रहे हैं बैलेंस आने के बाद पीएफएमएस पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है जनरल कैटेगरी, यानी इनकी स्कॉलरशिप आ गई लेकिन यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड ही शो कर रहा है। तो नो रिकॉर्ड जब अपना स्टेटस वो चेक कर रहा था स्टूडेंट, तो उसका नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा था लेकिन उसकी जो है स्कॉलरशिप आ चुकी है और जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था। तो नो रिकॉर्ड फाउंड इतना मैटर नहीं करता, आपका फॉर्म सभी जगह से अगर वेरीफाई है तो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ सकती है। आप अपना जिस बैंक में एनपीसीआई जो है वो एक्टिव दिखा रही हो उस बैंक अकाउंट को आप चेक करिए, उसमें आपके स्कॉलरशिप आ गई होगी, हो सकता है। और अगर नहीं भी आई है तो 31 मार्च तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे आपके सामने ही आपके साथ का ही कोई एक लड़का है जो कमेंट करके यहाँ पे बताया है और बहुत सारे का कमेंट आया है कि अपडेट हो गया। जैसे देखिए ये नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह कुछ और लिखकर आ रहा है, आज ये नो रिकॉर्ड फाउंड की बता रहा है, आएगा कि नहीं ये ऐसा। मतलब नो रिकॉर्ड फाउंड की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उन्होंने कहा कि नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह जो और कुछ लिख के आ रहा है वो ये चीज़ें हैं टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर के लिए आप लोग को करना क्या है, किसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एरर है, ये एरर अपने आप ही सही हो जाएगा। और अब ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग टाइम चल रहा है, इस वजह से आप अपना पीएफएमएस पे स्टेटस नहीं चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपना पीएफएमएस पे स्टेटस जब ओपन होने लगेगा चेक करने के लिए, यहाँ पे मैंने जैसे बता रखा है कि यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, बेनिफिशियरी का स्टेटस चेक करें तो पेमेंट और इंटर एप्लीकेशन आई डाल करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से जिनका स्टेटस वैलिडेटेड था, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका वैलिडेटेड हो गया था 21 मार्च को, 21 मार्च को उनका फॉर्म वैलिडेटेड हो गया था और यहाँ पे देखेंगे अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ट्रेजरी सिग्नेचर भी हो गई थी, ट्रांजैक्शन पेंडिंग दिखा रहा था। तो अगर 21 मार्च को हुआ था तो स्कॉलरशिप अगर 21 मार्च को हुआ था तो नहीं 22 को नहीं आ पाई है। अगर मान लीजिए कि 22 मार्च को स्कॉलरशिप किसी कारणवश नहीं आ पाई तो आज 23 मार्च है, संडे है, कल की डेट में या परसों की डेट में यानी मंडे को आप मान के चलिए, मंडे को या फिर 25 को, 24 से 25 के बीच में आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फॉर्म में यहाँ वैलिडेटेड शो कर रहा है वो चाहे किसी भी डेट को फॉर्म वेरीफाई हुआ रहा हो उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर आप में पेमेंट सक्सेसफुल, यहाँ देखिए बैंक रिसीव, जिनका पैसा जो है वो बैंक में 22 मार्च को रिसीव हो गया था उनकी भी स्कॉलरशिप जो है वो उनके अकाउंट में आ चुकी है। और यहीं पे देखेंगे इनका ट्रांजैक्शन जो है वो 22 की डेट में कंप्लीटेड हो गया। 22 तारीख की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट का पैसा आया है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 22 तारीख की डेट में स्कॉलरशिप आई हुई है। उसके बाद में अगर हम आपको नेक्स्ट दिखाएं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनका जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी एजेंसी से 20 मार्च को अप्रूव हुआ है। 20 मार्च को इनका फॉर्म एजेंसी से अप्रूव होने का मतलब है कि इनका भी पैसा जो है वो 22 मार्च की डेट में इनके अकाउंट में आ गया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका 22 मार्च के डेट में उनका क्या दिखा रहा था, 22 मार्च को उनका जो है वो पेंडिंग शो हो रहा था, पेंडिंग एट बैंक या पेंडिंग पीएफएमएस, और रिसीव्ड बाय बैंक हो गया था लेकिन वहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा था। तो अब वो 22 को नहीं आया तो परेशान होने लगे थे और अब उनका स्टेटस भी नहीं चेक कर रहा हो पा रहा है। तो कैसे चेक करें, देखिए जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म 22 मार्च की डेट में बैंक से रिसीव हो गया था, अगर नहीं आ पाया है तो 24 मार्च को आ जाएगा और पीएफएमएस पे आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे एक आपको जो अभी मैंने एरर दिखाया सिस्टम एरर, वो आपको सिस्टम एरर देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे में ये रेड कलर में शो हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ करने की ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर रहे हैं, DWO से वेरीफाई है, DWO से वेरीफाई है और बैंक से वेरीफाई है, तो आपको वेट करना है। आपका जो पैसा है वो 31 मार्च तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो उसके लिए कोई ना कोई आपको जो सोल्यूशन है वो निकालेगी, चाहे आपको जून में पैसा दिया जाएगा या फिर आपको कुछ ना कुछ आपके स्टेटस में जो DWO से वेरीफाई होता है वहाँ पे आपके कुछ स्टेटस में कुछ ना कुछ यहाँ पे शो होने लगेगा कि क्या है, फंड नॉट अवेलेबल है या फिर कुछ जो भी होगा वहाँ पे दिखने लगेगा आपको, ठीक है। जैसे दिखने लगेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे क्या हो कि बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है देखने को मिल रही है करंट टाइम पे, इस टाइम पे
इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिस्टम एरर है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले बहुत सारी वीडियो में यही चीज़ें बता रखा हूँ कि जिनका फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को क्लोजिंग टाइम होता है, 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो अभी जो है लास्ट वीक चलने वाला है, और लास्ट वीक चल भी गया है। मान लीजिए आपको 7 से 8 दिन बचे हैं इस महीने में, तो आपका जो क्लोजिंग टाइम है, तो सब सारी चीज़ें मैनेज करना होता है। इस वजह से इसको क्लोज करके अभी अपडेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जितने लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा था उनका भी पैसा आ जाए। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।